अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का मेरे चैनल पे दोबारा से खुशामदीद। आज हम अपने चैनल पे आजकल रमज़ान में जो वायरल रेसिपी चल रही है चिकन थ्रेड, वो हम बना रहे हैं। साथ ही साथ हम घर में होममेड केचप भी बना रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले हम टमाटो केचप बनाने के लिए रखते हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर इस्तेमाल करे हैं। टमाटर को पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको अच्छे से काट लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा या टमाटर कहीं से ख़राब ना हो। टमाटरों को अच्छे से काटने के बाद इसके अंदर हम एक छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज ऐड करेंगे, 2 हिस्सों में। 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल करेंगे। मेरे ये थोड़े से छोटे जवे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा शामिल करे हैं। और पानी जो है हम सिर्फ 2 कप इस्तेमाल करेंगे कि हमारे टमाटर जो है इसके अंदर सोक हो जाए। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, वरना इसको हमें एब्जॉर्व करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको हम चूल्हे पे हल्की आंच पे रख देंगे, मीडियम टू लो। इसके अंदर हम नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। नमक के बाद 1 चमचा टेबलस्पून जो है लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 2.5 चमचे जो हम इसके अंदर चीनी के ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का, और बिल्कुल चौथाई टीस्पून हम गरम मसाला ऐड करके 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे। उबाल आने पे हम इसको ढक देंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने का इंतज़ार करेंगे, जब तक हम चिकन मैरिनेशन कर लेते हैं। चिकन मैंने इसके अंदर 450 ग्राम ली है, जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन, नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चें, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्चें, सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून जो है बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर सिरका स्किप करके नींबू भी ऐड कर सकते हैं। 1 अंडा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करने पे 30 मिनट का रेस्ट दे के मैरिनेट करेंगे और हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अच्छे से मैरिनेशन करने के लिए रख देंगे। इतने अपने टमाटर को देख लेंगे, ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप उससे भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, वरना मैं इसको ग्राइंडर में ब्लेंड कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको दोबारा से हम अपनी जो है डिश के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं बहुत वाटरी है। इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये आपकी जो केचप जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक हो जाएगी। इस तरह से आप इसका कलर देखिए कितना रिच और कितना अच्छा है। पकाते हुए आपको इंशाअल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार केचप घर पे बन के तैयार होती है, जिसके बाद आप बाहर की केचप लेना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये देखें हमारी केचप की कंसिस्टेंसी देख लें, हमारी केचप बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद थिक होगी, तो अब हम इसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। तब तक हमारी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। ये केचप जो है अपनी शाशले की सॉसेस में और अपनी पिज़्ज़ा सॉसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा और टेरिफिक टेस्ट आएगा। तो चलिए हम दोबारा चिकन थ्रेड की तरफ बढ़ते हैं। अब चिकन थ्रेड के लिए मैंने इसके अंदर समोसे की पट्टियाँ ली हैं, जिसको मैंने छोटा छोटा सीज़र की मदद से काट लिया है और इसकी थ्रेड्स बना लेंगे। ये देखें छोटी छोटी बारीक बारीक हमने बिल्कुल थ्रेड्स की शेप में हमने समोसा पट्टी काट ली है। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपस में स्टिक ना हो। अब ये जो चिकन हमने मैरिनेट की हुई थी, इसको हम एक एक करके उठाएंगे और अपनी समोसा पट्टी जो थ्रेड हमने काटे हैं इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से इसको हम दबाते हुए अच्छे से चिपका देंगे। तो ये हमारी चिकन थ्रेड जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें इस तरह का टेक्सचर आपको मिलेगा। ये हमारी चिकन थ्रेड जो है ये तैयार है। अब इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। ये चिकन थ्रेड जो है हमारी बिल्कुल फ्राइंग के लिए तैयार है। अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे जो है फ्राई नहीं करेंगे, वरना हमारी समोसा पट्टी जो है वो पहले जल जाएगी, थोड़ी इसका कलर डार्क हो जाएगा और हमारी चिकन जो है अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और ये हमारी जो है चिकन थ्रेड जो है बनके तैयार हो चुकी है। आप इस चिकन थ्रेड को ये होममेड केचप के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपनी फ़ीडबैक से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो और अच्छा फ़ीडबैक आउटकम आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें तब तक के लिए आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।